तो पहले हम इस थीटा को मतलब इस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इस थीटा की कितना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम इसको अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे पहले ट्रायंगल ले लिया, लीड्स से ये मेरा थीटा है और इसमें मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ये मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, एक परपेंडिकुलर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस थीटा की रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, बेस, ये जो साइड है ये लाइन ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा कर हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हम लिख सकते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। तो अब क्या है, आप मैं अगर cos थीटा लिखता हूँ, cos थीटा किसका रेशियो होता है, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये जो होता है ना, इसमें बच्चों को इसको बेस इस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेनियस देखने में दिक्कत होता है, और ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कभी एंगल इधर दिया रहेगा कभी इधर दिया रहेगा, तो इसको बहुत यूज होता है। तो इसको बेस कैसे फाइंड करना है, जो थीटा के बगल में जो साइड है, जो थीटा के साथ अटैच जो साइड है उसको हम बोलेंगे बेस। इस थीटा के साइड में जो एंगल हो गए उसको बोलेंगे बेस, जो अटैच है ये साइड जो करीब है। और थीटा के दूर मतलब सामने जो है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, थीटा के जो करीब मतलब जो साथ जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और सबसे बड़ा वाला जो लाइन होगा उसको बोले देंगे हाइपोटेन्यूज। तो किसको बोलेंगे बेस, किसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, किसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, वो आप सबको क्लियर हो गया है। क्या बोलेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, थीटा के जो साथ जो साइड है उसको, उसका जो लेंथ होगा उसको बेस, जो थीटा का जो सामने ये इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, जो सामने अपोजिट साइड या सामने इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जो बड़ा वाला सबसे बड़ा लाइन होगा उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम ये लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और cos थीटा का मतलब क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस को बेस ही रहने देते हैं, हाइपोटेन्यूज की जगह हम ये लिख सकते हैं रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फिर थीटा कैसे आ जाएगा, थीटा आ जाएगा मेरा कॉस इनवर्स बेस बाई रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप अगर हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं, साइन थीटा का मतलब किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का मतलब रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो हम इसमें इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कैसे देखना है वो तो पता है, जो सामने होगा
ऑपोजिट सामने होगा, ये वाला जो है उसको हम क्या परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसके रिस्पेक्ट में ये सबसे बड़ा वाला जो है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की जगह हम ये लिख देंगे बेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होगा। और हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको थीटा इसमें दिया है, देखिए ये अच्छे से देखिए, अगर हमें थीटा बोला गया है, ये है मेरा थीटा, तो आप इसके रिस्पेक्ट में साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू निकालो। तो साइन थीटा इसमें क्या होगा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये अगर 90 डिग्री है तो क्या क्या बता सकते हैं, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, इसके रिस्पेक्ट में हम क्या बोल सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाला एंगल क्या होगा, ये इसके साथ अटैच है, और इसके बगल में है, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, बेस। सबसे 90 डिग्री के सबसे बड़ा वाला जो ट्राइंगल में सबसे बड़ा वाला जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको सबको मालूम ही होगा। तो हम साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशियो। तो इसमें होगा तो हम साइन थीटा इसको लिख सकते हैं। तो हम जब इसमें थीटा पकड़ रहे थे तो हो रहा था ये, अगर हम इसमें थीटा पकड़ रहे हैं तो परपेंडिकुलर हो रहा है ये, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर इसमें ही हम कॉस थीटा निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा है बेस बाय हाइपोटेनियस। इसमें बेस क्या है, इसमें बेस होगा ये अगर हम आप अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको किसी में भी दिक्कत नहीं होगा। ये सबसे मैक्सिमम ज़्यादा यूज होता है। आप NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ होता है रेशियो। इसमें बहुत और भी बहुत सारा जगह पे NLM में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। किसी भी एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा तो आपको ऐसे ही फाइंड करना है। बहुत भर भर के यूज़ होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम से इम्पोर्टेंट।